नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद पार्वती में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में से एक तेलंगाना की। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। ये राज्य पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन लंबे जन आंदोलन के बाद तेलंगाना को एक अलग पहचान मिली। नई राजधानी हैदराबाद ने बहुत कम समय में IT, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना ली। आज तेलंगाना सिर्फ एक नया राज्य नहीं, बल्कि नए भारत की विकास प्रयोगशाला बन चुका है। सरकार का फोकस अब एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी और भविष्य के शहरों पर है। आने वाले वर्षों में यहाँ शुरू होने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स न सिर्फ तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देंगे, बल्कि पूरे दक्षिण भारत के विकास को भी दिशा देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं तेलंगाना के आने वाले सबसे बड़े और सबसे अहम मेगा प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पे नंबर 10 पर आता है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तेलंगाना में रेलवे स्टेशनों की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने जा रही है। रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के प्रमुख स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट हब में बदला जा रहा है। सिकंदराबाद, हैदराबाद, डेक्कन, काजीपेट, वारंगल और निजामाबाद जैसे बड़े स्टेशनों पर नए स्टेशन बिल्डिंग, एयरपोर्ट स्टाइल वेटिंग एरिया, मल्टी लेवल पार्किंग, शॉपिंग जोन और बेहतर प्लेटफॉर्म सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ सुंदर स्टेशन बनाना नहीं, बल्कि यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव देना है। रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन तेलंगाना के टूरिज्म, बिजनेस और अर्बन ग्रोथ को नई रफ्तार देंगे। नंबर 9 पर आता है नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे एक प्रपोज नॉर्थ साउथ मेगा एक्सप्रेसवे है, जिसे सेंट्रल इंडिया को साउथ इंडिया से डायरेक्ट जोड़ने के उद्देश्य से प्लान किया गया है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू होकर तेलंगाना से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक जाएगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 405 किलोमीटर के आसपास मानी जा रही है, जिसमें तेलंगाना का हिस्सा सबसे स्ट्रेटेजिक होगा, क्योंकि तेलंगाना इस एक्सप्रेसवे के बीच में स्थित होने के कारण लॉजिस्टिक्स, फ्रेट मूवमेंट और इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी का कोर हब बन सकता है। तेलंगाना स्ट्रेच में यह एक्सप्रेसवे नई इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, वेयरहाउसिंग जोन्स और आगरी सप्लाई चेन्स के विकास को बढ़ावा देगा। इसका सीधा फायदा किसानों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को मिलेगा। भविष्य में यह एक्सप्रेसवे तेलंगाना को नॉर्थ साउथ इंडिया का इकोनॉमिक ब्रिज बना सकता है। नंबर 8 पर रखा गया है हैदराबाद मेट्रो फेज 2। इस फेज के तहत हैदराबाद के मेट्रो नेटवर्क को लगभग 116 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फेज 2A और फेज 2B, जिनमें से फेज 2A को सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। फेज 2A में कुल 5 नए मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें सबसे बड़ा और गेम चेंजर प्रोजेक्ट है नागौल से शमशाबाद RGIA एयरपोर्ट तक 36.8 किलोमीटर लंबा एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर। इसके अलावा रायदुर्ग से कोकापेट नियोपोलिस, मियापुर से पटानचेरू, MGBS से चंद्रायनगुट्टा यानी ओल्ड सिटी और LB नगर से हयात नगर तक मेट्रो लाइन के विस्तार की योजना है। फेज 2A पर करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं फेज 2B के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जिसमें 3 बड़े मेट्रो कॉरिडोर या एक्सटेंशन शामिल होंगे। इन कॉरिडोर्स के जरिए मेट्रो को एयरपोर्ट, मेट्चल और तेजी से विकसित हो रहे आउटर इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। इस फेज के लिए DPR पूरी तरह तैयार है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो 2026 तक काम शुरू हो सकता है और 2029 तक हैदराबाद मेट्रो का ये नया नेटवर्क शहर की ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक कम कर देगा। दोस्तों, ये मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हैदराबाद के भविष्य की मजबूत रीढ़ बनने वाली है। नंबर 7 पर आता है काजीपेट रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों, तेलंगाना अब सिर्फ IT और फार्मा तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह रेलवे मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तेलंगाना के काजीपेट, जो हनुमकोंडा जिले में स्थित है, वहीं पर भारतीय रेलवे एक अत्याधुनिक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विकसित कर रहा है। यह मेगा प्रोजेक्ट लगभग 160 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 520 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है और इसे 2026 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैक्ट्री में MEMU ट्रेन सेट, मेट्रो कोच, वागन और आधुनिक रेलवे रोलिंग स्टॉक का निर्माण किया जाएगा। यहाँ रोबोटिक पेंटिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे यहाँ बने कोच न सिर्फ भारत में बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार होंगे। इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे तेलंगाना के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कुल मिलाकर काजीपेट रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। नंबर 6 पर आता है रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट। दोस्तों, हैदराबाद अब सिर्फ एक IT सिटी नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हब में से एक बनता जा रहा है।
इसी कड़ी में एक बेहद अहम और मेगा प्रोजेक्ट है हैदराबाद रीजनल रिंग रोड, जिसे RRR कहा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट हैदराबाद शहर को चारों तरफ से घेरते हुए एक मजबूत रोड नेटवर्क तैयार करेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 340 किलोमीटर होगी और इसे 8 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। रीजनल रिंग रोड को 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। नॉर्थ पार्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि साउथ पार्ट के लिए योजना और मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद हैदराबाद शहर के अंदर का ट्रैफिक काफी हद तक कम हो जाएगा और बाहरी वाहनों को शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही RRR के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पार्क, टाउनशिप और नए रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। यही वजह है कि हैदराबाद रीजनल रिंग रोड को तेलंगाना के भविष्य के विकास की रीढ़ माना जा रहा है। नंबर 5 पर आता है ग्रीन फार्मा सिटी। दोस्तों, हैदराबाद को देश की फार्मा कैपिटल बनाने की दिशा में एक बेहद बड़ा कदम है ग्रीन फार्मा सिटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हैदराबाद के आसपास करीब 19,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े फार्मा क्लस्टर्स में से एक बनाता है। यहाँ बल्क ड्रग्स, APIs, रिसर्च लैब्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक ही जगह पर होंगी, वो भी पर्यावरण अनुकूल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। इस प्रोजेक्ट से लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और हजारों करोड़ का निवेश आएगा। ग्रीन फार्मा सिटी न सिर्फ तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि भारत को ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन में और भी मजबूत बनाएगा। ये प्रोजेक्ट हैदराबाद के भविष्य को इंडस्ट्री और इनोवेशन का नया चेहरा देने वाला है। नंबर 4 पे आता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हैदराबाद अब ग्लोबल बिजनेस हब बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। शमशाबाद में बन रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो होगा एक सेल्फ सस्टेन मिनी स्मार्ट सिटी। यहाँ वर्ल्ड क्लास ऑफिस स्पेस, लग्जरी होटल्स, मॉडर्न रेसिडेंशियल एरिया, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है इसका वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट और 100% ग्रीन एनर्जी, जो इसे बनाएगा एक सस्टेनेबल और पर्यावरण फ्रेंडली डेवलपमेंट। यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग, रूफटॉप स्पोर्ट्स एरिना और इंटरनेशनल कंपनियों के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। फेज 1 में 2 बड़े ऑफिस टावर्स और एक लग्जरी होटल का निर्माण तेजी से चल रहा है। पूरा होने पर यह प्रोजेक्ट हजारों नौकरियां पैदा करेगा और हैदराबाद को ग्लोबल ट्रेड और बिजनेस मैप पर नई पहचान दिलाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शमशाबाद सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हैदराबाद का भविष्य है। नंबर 3 पर आता है हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे। हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे भारत का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ 2 शहरों को नहीं, बल्कि साउथ और सेंट्रल इंडिया की अर्थव्यवस्था को सीधे जोड़ने वाला है। करीब 713 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 6 लेन में बनाया जा रहा है, जिसे आगे चलकर 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बनने के बाद हैदराबाद से इंदौर का सफर, जो अभी 14 से 15 घंटे लेता है, वो घटकर सिर्फ 8 से 9 घंटे का रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री को सीधा फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल जोन, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और MSME क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे इसे हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है। हैदराबाद की फार्मा और IT इंडस्ट्री, इंदौर का ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर और बीच के इलाकों की कृषि अर्थव्यवस्था को इससे नई रफ्तार मिलेगी। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के भारतमाला कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 60 से 70 हजार करोड़ रुपए है और फिलहाल इसका करीब 70% काम पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे आने वाले समय में दूरी ही नहीं, विकास की रफ्तार भी आधी कर देने वाला प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। नंबर 2 पर आता है हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत में बुलेट ट्रेन नेटवर्क का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और इसी कड़ी में चर्चा में है हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट हैदराबाद और मुंबई जैसे 2 बड़े आर्थिक शहरों को सीधे जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। इस कॉरिडोर की अनुमानित लंबाई करीब 700 से 750 किलोमीटर मानी जा रही है। बुलेट ट्रेन की डिजाइन स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे अभी का 12 से 14 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 3 से 4 घंटे में पूरा हो सकता है। ये प्रोजेक्ट तेलंगाना और महाराष्ट्र के IT हब, इंडस्ट्रियल जोन और पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। करंट सिचुएशन की बात करें तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित और फिजिबिलिटी स्टडी स्टेज में है। रूट अलाइनमेंट और टेक्निकल स्टडी पर काम चल रहा है, अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह भारत बुलेट ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन देश की सबसे तेज और अहम कनेक्टिविटी में से एक बन सकती है। और नंबर 1 पर आता है हैदराबाद फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर सिटी। दोस्तों, हैदराबाद अब सिर्फ IT हब ही नहीं, बल्कि भारत का फ्यूचर सिटी कैपिटल बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी विजन का नाम है हैदराबाद फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर सिटी, जिसे भारत सिटी प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं।
ये मेगा प्रोजेक्ट लगभग 30,000 एकड़ में हैदराबाद के आउटर एरिया में विकसित किया जा रहा है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और डिजिटल गवर्नेंस जैसी टेक्नोलॉजी पर फोकस होगा। फ्यूचर सिटी को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये आईटी, फिनटेक, डेटा सेंटर्स, फार्मा और ग्लोबल कंपनियों का बड़ा हब बने। साथ ही यहाँ जीरो कार्बन प्लानिंग, वाइड रोड्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग और लैंड डेवलपमेंट स्टेज में है। सरकार द्वारा मास्टर प्लान और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स पर काम चल रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह जमीन पर उतरता है तो हैदराबाद न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक सिटीज में गिना जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आप तेलंगाना के किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।